चंद्रदेव भगवान शंकर के साड़ू भाई हैं। भगवान शिव के साड़ू भाई हैं चंद्रदेव। शंकर भगवान की धर्मपत्नी माता सती की बहनें चंद्रदेव के साथ 27 कन्या भी आई। शिव जी के साड़ू भाई हैं। शंकर भगवान की धर्मपत्नी माता सती के बहन के पति हैं चंद्रदेव। चंद्रदेव बहुत दिखावा करते थे। चंद्रदेव हर जगह पर कहते थे मेरी काया मेरी काया मेरी काया, मेरी सुंदरता मेरी सुंदरता। एक दिन चंद्रदेव के मुख से निकल गया कि मेरे चमक से शिव चमक रहे हैं। ये दुनिया की बड़ी विचित्र रीति है। मेरी चमक से शिव चमक रहे हैं। ये कई लोग कह देते हैं, कई माताएं कह देती हैं वो तो मैं जिंदा हूं ना तो घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई उस दिन आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। कई पुरुष कह देते हैं वो तो मैं जाता हूं दुकान तो अच्छी गिराकी होती है, मैं संभाल रहा हूं तो दुकान संभल रही है, मैं फैक्ट्री संभाल रहा हूं तो संभल रहा है। कई लोगों के मन में ये भाव आ जाए कि मैं कथा करा रहा हूं तो कथा हो रही है, या मैं काम करूंगा तो होगा। नहीं नहीं भाई, कई माताएं कहती हैं मैं जिंदा हूं तो घर चल रहा है। तो जो तुम्हारी माताएं कहे कि मैं जिंदा हूं तो घर चल रहा है, उससे कहते आधे घंटे के लिए मरी जा मर। हम भी देखे चले कि नहीं चले। जिंदा हो तो भी चलेगा और तुम्हारा फोटो टंगेगा तो भी चलेगा। ऐसा नहीं है कि घर नहीं चलेगा। बस हो सकता है कि कभी घी घना तो कभी मुट्ठी चना, इससे ज्यादा कुछ नहीं चलेगा। तो सब चलेगा। तो ये कहना बंद कर दो कि मैं चला। कितने सारे लोग बैठे हैं, सब गाड़ी लेके आए होंगे। कोई टू व्हीलर लाया होगा, कोई फोर व्हीलर लाया होगा, कोई ऑटो से आया होगा, कोई मोटरसाइकिल से, कोई बस से आया होगा। कितने बैठे हैं। और इनमें भी जितने बैठे हैं ना, इनमें से कई ऐसे हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं है। बोलो बोलो, ईमानदारी से बोलो। अभी सबकी जांच करी जाए तो कईयों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो भी सास को पीछे बिठा के मम्मी चल और उठाया गाड़ी और जो लेके स्कूटी पे बिठा के सास को कथा में लाके बिठा दिया। अब कोई बहू से पूछे बेटा तेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है क्या, तो नहीं है। बोलो ईमानदारी से, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो भी गाड़ी चलवा रहा है, वो कोई दूसरा नहीं हो सकता जो तुम्हें मंजिल तक पहुंचा रहा है, वो शिव है। और कई ऐसे हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है गाड़ी चलाने का, पर वो लाइसेंस जो जेब में रखा है ना, इतनी औकड़, भुड़ 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 भुड़। पूछो भैया इतनी स्पीड में क्यों चला रहा है, ऐसे क्यों चला रहा है। वो राजस्थान सरकार की पुलिस बड़े बड़े होर्डिंग लगाई है, राजस्थान सरकार की पुलिस ने हेलमेट लगाई है, सीट बेल्ट लगाई है। तो वो के हेलमेट लगाओ ना, नहीं वो तो भुड़ भुड़, मेरे पास तो लाइसेंस है। बस लाइसेंस की गर्मी इतनी तेज हो गई कि वो किसी को नहीं झेल रहा। उसी तरह कभी कभी पद प्रतिष्ठा कुर्सी और धन की गर्मी इतनी हो जाती है कि व्यक्ति किसी को झेलता ही नहीं। भुड़ 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 भुड़। और फिर होता क्या है, फिर क्या होगा। हमारे ग्वालियर की कथा याद आ गई हमको। महाराज जी ग्वालियर में कथा थी, लाहौटी परिवार कथा करवाया। बहुत पहले की बात है, लगभग 25 साल पहले लाहौटी परिवार कथा करवाया। टांगे चलते थे ग्वालियर में घोड़े के। लाहौटी जी से हमने कहा तुम्हारे यहाँ ग्वालियर में गिरिराज जी का मंदिर अच्छा है, हमें दर्शन करना है। 25 साल पहले की बात है। उन्होंने कहा ठीक है महाराज जी। अब उनका एक ही लड़का था, तो उन्होंने कहा लड़का तो तैयारी में लगा हुआ है, तो मैं एक सेवक को भेज देता हूँ नौकर को। उन्होंने सेवक को बिठा दिया टांगा में आगे। टांगे वाले ने गिरिराज जी का मंदिर नहीं देखा था, वो सेवक ने देखा था जो नौकर बैठा था। हम पीछे।
बाकी के सब आशीष और जितने बच्चे सारे के सारे बैठ गए। तांगा वाला तांगा तेज तेज चलाता जाए, खूब तेज चलाए, और वो जो पास में बैठा था वही और तांगे वाला इशारा पे देख देख के इधर मोड़ उधर मोड़, सब मोड़ता मोड़ता चले। अब आगे आ गया खड्डा, जैसे वो बैरियर बनाया ना चेकिंग पॉइंट, इतनी दूर पे खड्डा और यहाँ तांगा। अब हमको क्या मालूम था कि जो नौकर को बिठाया है ये अटकता है बोलने में। अब वो यहीं से चालू हो गया, और वो तांगा वाला जो दौड़ा रहा था, और आखिरी में वो डा में जाके खड्डे में गिर गया। तब उसके मुंह से निकला डा। जब पूरा तांगा नीचे गिर गया, सबको लग गई, हाथ में लग गई, लोगों ने उठाया, हॉस्पिटल ले गए, पट्टा बंधवाया, कथा में पहुंचे। अगर रील डली हो ग्वालियर की 25 साल पुरानी तो देखना, उसमें एक हाथ में पट्टा बांध के कथा कह रहे पट्टा। अब आए तो लाहौटी जी पूछे क्यों महाराज पट्टा? ने कहा तुमने ऐसा आदमी भेजा, उसका खा यहाँ था डा वहां था, बीच में अटक गया। तांगे वाले को मालूम ही नहीं था कि बीच में खड्डा है, और पूरा तांगा खड्डे में गिर गया। किसने देखा? स्पीड थोड़ी स्लो करी। भगवान धन दे, कुर्सी दे, पद दे, प्रतिष्ठा दे, सम्मान दे, वैभव दे, मान दे, तो ध्यान रखना थोड़ी स्पीड कम रखना, प्रेम रखना। और जिसने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया वो सफल। जिसने कंट्रोल, छुप गई माता, छुप गई, शिव ने ढूंढ लिया, शंकर भगवान। और जिसने अपनी जिंदगी में कंट्रोल करा उसी को मिलेगा। लंकापति रावण मांग लिया, लंका का राजा रावण मांग लिया, दिया उसने। शिवजी मां भगवान महेश माता उमा को ढूंढ। अब भगवान शिव ने माता उमा के नेत्रों पर हाथ रखा और नेत्र बंद कर कर भगवान शंकर छुप गए। मिलते हैं। बहुत प्रयास कर रही हैं मां। माता उमा ने बहुत प्रयास करा भगवान श्री महेश को ढूंढने के लिए। मिलती बहुत। स्कंद पुराण कहती है 1000 वर्ष निकल गए माता उमा को भगवान महेश को ढूंढने। 1000। और जब 1000 वर्ष माता उमा भगवान श्री महेश को ढूंढती हैं, ढूंढते 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 थक गए। वृक्ष से, लता से, बावड़ी से, तालाब से, कुएं से, सब कहीं मिलते ही नहीं भगवान महेश। उमा माता ने विचार कर लिया कि मेरे भगवान महेश सब मुझे नहीं मिल रहे, तो शरीर त्याग देते। और मां उमा अपने शरीर को त्यागने के लिए बड़ी। और जैसे ही शरीर त्यागने का समय आया तभी भगवान महेश सामने प्रकट हुए। माता उमा ने कहा मैंने इतनी जगह आपको ढूंढा, आप मिले नहीं, कहां छुप गए थे, कहां चले गए थे? भगवान महेश ने कहा उमा एक बात कहूं तुमको, तुमने लता में ढूंढा
वृक्ष में ढूंढा, भूमि पर ढूंढा, आकाश में ढूंढा, जीव में ढूंढा, जंतु में ढूंढा, पशु में ढूंढा, पक्षी में ढूंढा, पर उमा तुमने अपने भीतर नहीं ढूंढा। जिस दिन संसार का मनुष्य मुझे अपने भीतर ढूंढने लगेगा, उस दिन मैं उसके सामने प्रकट हो जाऊंगा, उसके सामने। मना करा, रुको, कहां भेजती? अपनी बेटी है, मेरे मायके नहीं जा सकती? नहीं। आपके रिश्तेदारों के भेज देती हूं? नहीं। इतना बड़ा प्रसंग है, स्मरण करिएगा। आज की बेटियों के लिए मेरे शंकर भगवान ने सतयुग से भी पहले ना जाने कितने कितने युग निकल गए, उन युगों में मेरे शिव ने उपदेश दे दिया था मां सुख सुंदरी के लिए, माता सुख सुंदरी के लिए। सीखो, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं, जितने इंस्टाग्राम पे सुन रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं और जितने मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं, सुनो, मेरे शंकर भगवान ने अपनी बेटी अशोक सुंदरी के लिए उपदेश दिया था। सुन पार्वती, अपने घर की बेटी, जगत की जितनी माता हैं, जगत की जितनी नारी है, जगत की जितनी बेटियां हैं, केवल 2 जगह पर वो सुरक्षित हैं। एक अपने पिता के घर में, दूसरी अपने पति के घर में, बाकी के किसी के घर में नहीं। ना वो मामा के घर सुखी है, सुरक्षित है, ना वो चाचा के घर सुरक्षित है, ना वो काका के घर सुरक्षित है, ना वो फूफा के घर सुरक्षित है, ना किसी के घर सुरक्षित है। अपने घर की बेटी केवल 2 घर में सुरक्षित है, एक अपने पिता के घर, एक अपने पति के घर, बाकी की जगह पर बेटी की सुरक्षा नहीं हो सकती। और वो भी आज का जमाना, कली काल में, आज के समय में छोटी छोटी सी बेटियां, जरा जरा सी बेटियों के साथ जो कृत्य हो रहा है, उसको देखकर तो लगता है कि दुनिया में भरोसा ही समाप्त हो गया, विश्वास ही समाप्त। शास्त्र पढ़ना तो तुम सिखाते हो, भोजन बनाना भी तुम सिखाते हो, सिलाई कढ़ाई पेंटिंग भी सिखाते हो, पर अब अपनी बेटियों को थोड़ा तलवार चलाना, डंडे चलाना, थोड़ा गोली चलाना भी सिखाओ। बेटी की सुरक्षा, ये दुनिया के लोग सोच के बैठे हैं कि हमारी सुरक्षा कोई दूसरा करेगा। नहीं, किसी की सामर्थ्यता नहीं है जो तुम्हारी सुरक्षा करे। कई लोग बैठे हैं, हमारी बेटी की सुरक्षा सरकार करे, हमारी बेटी की सुरक्षा ये करे, प्रशासन करे। वो क्या करे? तुम खुद करो ना। बेटी तुम्हारी है तो उसको उतना बलवान बनाओ कि कोई निगाह उठा कर ना देखे। शंकर भगवान ने अशोक सुंदरी को उतना प्रबल बनाया था। शिव जी ने अपनी 6 लड़कियां थी भगवान शंकर की। शंकर भगवान की 6 बेटियां, जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली, देव, अशोक सुंदरी, 6 लड़कियां थी शिव की, और 6 ही लड़कियां प्रबल थी, प्रखर। कोई निगाह उठाकर देख ले। एक बार अशोक सुंदरी जा रही थी, नीलासुर आ गया था, और अशोक सुंदरी की सुंदरता देखकर असुर ने कहा, मैं तुझे अपना बनाना चाहता हूं। अशोक सुंदरी ने कहा, वाह 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 वाह, तू मुझे अपना बनाना चाहता है, बहुत अच्छी बात है, मैं बनने को तैयार हूं, पर मेरे पिता से तू मेरा हाथ तो मांग, पहले जा मेरे पिता के पास। गया असुर, कैलाश पहुंचा शंकर भगवान के पास। शिव जी तो मौन साधना में बैठे थे, यह असुर था, असुर प्रवृत्ति थी। जाते से शिव जी ने जब नेत्र नहीं खोले तो इसको गुस्सा आ गया, ये पटक, वो पटक, वो पटक, वो पटक, वो पटक। शंकर भगवान कहे, ये हाथ मांगने आया है कि अखाड़ा करने आया? इसके साथ बेटी भी आऊंगा मेरी अशोक सुंदरी, इसके साथ। शिव जी ने देरी नहीं करी, अशोक सुंदरी की ओर शंकर भगवान मुस्कुरा दिए। अशोक सुंदरी ने उस असुर को जो पटका, पछाड़ा दिया और उस असुर का संहार कर दिया। शिव जी खुश हो गए, मैं तेरी रक्षा करने नहीं आया,
तूने खुद अपनी रक्षा करी है। शंकर भगवान शिव पुराण के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अपनी बेटी की रक्षा बेटी को ही करना पड़ेगी, कोई दूसरा करने के लिए नहीं आएगा, कोई दूसरा करने नहीं आएगा। किसके भरोसे छोड़ रहे हो, किसके भरोसे लेकर जा रहे हो, किसके सामर्थ्यता पर छोड़कर जा रहे हो? ना, अपना भरोसा, अपनी बेटी से कहो स्वयं पर भरोसा करिए।